ज़राअत से जितने लोग वाबस्ता है उससे भी ज़्यादा लोग, शायद उससे भी ज़्यादा लोग आज रियल एस्टेट से वाबस्ता है। हर शख्स के पास एक ज़मीन है और वो ज़मीन को कभी सेल करता है तो कभी मॉर्गेज करता है तो कभी किराया, उस पर बिल्डिंग बना के किराए पर दे के अपनी ज़िंदगी गुजारता है। इस तरह के हालात हर किसी पे गुज़रे हैं, हर किसी पे गुज़र रहे हैं। कोई अपनी बच्ची की शादी के लिए ज़मीन ख़रीदता है, कोई अपने बच्चों का फ्यूचर बनाने के लिए ज़मीन ख़रीदता है। लेकिन नए रेवेन्यू कानून के बाद रजिस्ट्रेशन का मरहला तकरीबन 4 माह से थम सा गया है। इस दौर में कई लोगों ने लॉस उठाया है, कई तकलीफ़ात से दो चार हुए हैं। उनके हुकूक़ के लिए रियल इस्टेट ताजरीन और अवाम निज़ामाबाद के रजिस्ट्री दफ्तर कविता कॉम्प्लेक्स पर गुज़िश्ता 6 दिन से धरना दे रहे हैं। वाज़ेह रहे कि जिस वक्त LRS का अनाउंसमेंट किया गया था उस वक्त से धरने की शुरुआत हुई है और अब जब 14 तारीख से फिर से रजिस्ट्री दफ्तर को नए अहकामात के साथ शुरू किया गया है, उसके बाद भी कई खामियों को दूर करने के मुतालबे के साथ यहाँ पर धरना चल रहा है। हमारे साथ रियल इस्टेट ताजिर ज़िया अहमद, रियाज मलिक, मोहम्मद इरफान वो दीगर कायदीन मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि इनके इस बार जो हाई कोर्ट की जानिब से जो अहकामात जारी किए गए हैं उसमें क्या खामी है और आवाम को इस नए कानून से क्या नुकसान पहुंच रहा है। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये जो कानून से सिर्फ़ और सिर्फ आम आवाम को नुकसान होने वाला है और गरीब आवाम को नुकसान होने वाला है। ये KCR गवर्नमेंट को समझ लेना चाहिए। ये जो पहले का कानून चल रहा था अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कानून था। 1954 से लेके अब तक उसमें अगर जो खामियां आती गई उसको खामियों को दूर करने के लिए उस टाइम की गवर्नमेंट, जैसा 70, 65, 70 जो भी ईयर्स है, वो टाइम की गवर्नमेंट उसमें तब्दीलियां लाते हुए उस कानून को मजबूत बना दिया गया। और 2004-5 में जो है सो ये कानून में और एक मजबूती लाई गई थी कि फ़ोटो का ऑप्शन दिया, पोजीशन फ़ोटो क्या है बोलते, ये हाउसिंग बोर्ड में पहले चलता था कि पोजीशन पे प्लाट है या मकान है, ताकि उसमें चीटिंग ना हो सके, कानून और मजबूत हो सके। तो हाउसिंग बोर्ड में का इशू ये देखते हुए हमारा रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट इसमें तब्दीली लाते हुए कानून बना दिए थे जब से फ़ोटो आ गई। फिर उसके बाद इसमें और एडवांस हुआ, ऑनलाइन फ़ोटो का सिस्टम आया, वो भी चल रहा अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहरहाल मेरा बताना ये है आम आवाम को कि जब ये इतना अच्छा कानून चल रहा जिससे कोई आवाम को परेशानी नहीं है और सारे तेलंगाना के रजिस्ट्री के जो तरीक़ेकार है अच्छी अमलावारी हो रही थी, ये रहते पर KCR साहब से एक सवाल करना चाह रहा हूँ कि नया कानून लाने की ज़रूरत क्या थी? कि भाई नया कानून अगर खुसा भी गवर्नमेंट लाती तो उससे सिर्फ फ़ायदा आवाम को होना चाहिए, ताकि गवर्नमेंट तो हर 5 साल में बदल जाती भाई। लिहाजा रहने वाली मौजूद ताहयात आवाम है और हिंदुस्तान को चलाने वाली आवाम है। मैं तेलंगाना के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट से भी ये पूछना चाह रहा हूँ, जो नए नए कानून ला रही गवर्नमेंट, इसका मकसद क्या है? कि इसका मकसद ये है कि सिर्फ बड़े व्यापारी और गवर्नमेंट को फ़ायदा होता, ये आम आवाम को समझ के रोड पे आना चाहिए। लिहाजा LRS और धरनी पोर्टल ये जो कानून है जिसमें गरीब आवाम को बहुत मुश्किल है। भाई KCR साहब, आपके चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार से सवाल करना चाह रहा हूँ। सुमेश कुमार जी, आप ऑफिस में बैठ के थ्योरी पे वर्क कर दिए, तो इस पर नतीजा प्रैक्टिकल पे क्या हो रहा आप ये सोचना चाहिए। आप चीफ सेक्रेटरी है, पूरे सेक्रेटरी के ऊपर आप है, आप तेलंगाना के सारे डिपार्टमेंट को संभाल रहे हैं। आपसे यह सवाल कर रहा हूँ मैं कि आप जो है सो सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पे वर्क करें, प्रैक्टिकल पे इसका एक्शन क्या हुआ नहीं सोचे आप। लिहाजा इसका एक्शन जाके रिएक्शन हो गया है। इसी की वजह से आज 100 डेज से गवर्नमेंट को, खजाने को, रेवेन्यू को नुकसान हुआ है। और आपके ये गलत एक्शन की तरफ से आप ही की गवर्नमेंट आज दुबाक में इलेक्शन हार गई और जो है सो GHMC इलेक्शन में 48 सीट का नुकसान हुआ, आपको 44 सीट का नुकसान हुआ। ये आपको समझना चाहिए। आम आवाम को जो भी गवर्नमेंट सताई आने वाले वक्त में उसका आवाम ज़रूर जवाब देंगे आपको, और इसका जवाब हम आवाम को जब तक उजागर करते रहेंगे और शौर बेदारी करते रहेंगे इस कानून के ताल्लुक़ से। हमारी कांग्रेस पार्टी पहले भी साथ थी, डे फर्स्ट से साथ है और आगे भी साथ रहेगी। जब भी आवाम को मुश्किलात आएगी, कांग्रेस पार्टी पहले भी साथ थी और आज भी साथ है, आगे भी साथ रहेगी। और हमारे
जी, जिस तरह से हुकूमत ने जो कानून लाया, LRS रहे या फिर लेआउट वेंचर की रजिस्ट्री की इजाज़त देना, ये कानून काफ़ी पुराने हैं, लेकिन रियल इस्टेट ताजिर हमेशा से इसको नज़रअंदाज करते हुए मनमानी तौर पर प्लाटिंग कर रहे हैं। इससे कबल भी कई वेंचर्स पे म्युनिसिपल अहदेदारों ने एक्शन लिया। क्या LRS के ख़िलाफ़ वर्जी करने का रियल इस्टेट ताजरीन का यही मकसद है कि वो इर्रेगुलराइज ज़मीनों को फिर से बेचना चाहते हैं और फिर से आवाम को उसी तरीके की तकलीफ़ में मुब्तला करना चाहते हैं? सबसे पहले मैं आवाम से गुजारिश करता हूँ कि LRS के ताजरीन के ताल्लुक़ से गलतफहमी जहनों से निकाल दीजिए कि वो जो है सो क़ानून को लागू नहीं होने दे रहे हैं और जो है सो ये क़ानून के ख़िलाफ़ है। हम क़ानून के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हर क़ानून का हम जो है सो इस्तेक़बाल करते हैं अगर वो आवाम की फलाह और बहबूदी के लिए रहा तो। भाई LRS लाना हर गवर्नमेंट का मकसद है और गवर्नमेंट को चाहिए LRS लाना, लेकिन कैसा कि उसके कुछ दायरे होते, क़ानून होते। आप जो है सो कट ऑफ डेट दीजिए इस कानून की। बताइए आप जब कानून आप लाए 26 अगस्त 2020, अगर आप जब से आपकी गवर्नमेंट आप जिस दिन से आप ये आपके असम्बली में पास करे कानून, जब से लो हम एक्सेप्ट कर लेते भाई। आप 1954, 1955, 1960 के प्लाटों को लाके बोल दे रहे कि आप उसको LRS कर दो, जबकि उसका हम रेवेन्यू तकरीबन एक प्लाट जब से अब तक अंदाज़ा लगाए तो 100 बार रजिस्ट्री हो जाता। तो वो हिसाब से तकरीबन गवर्नमेंट उसका रेवेन्यू का हर्जाना पहुँच गया, प्लाट का टोटल का अमाउंट का हर्जाना पहुँच जाता। फिर हम क्यों LRS करें? आपको चाहिए अगर आप कानून ला रहे तो अपोजिशन लीडर से भी मशवरा करना। आपको हुकूमत चलाने के इख्तियारात है, लेकिन पूरे आवाम पे बटन डाल देना और आवाम को प्रेशराइज करके पैसे वसूल करने का ना हिंदुस्तान में है ना कोई डेमोक्रेसी कंट्री में रहता है। लिहाजा हम कानून के ख़िलाफ़ नहीं है। LRS अगर ला रहे आप तो कट ऑफ डेट दीजिए 2020 26 अगस्त के बाद, हम सब उसको एक्सेप्ट करेंगे। अभी आप जो बताए कि आप LRS की तायद में है, अगर वो कट ऑफ डेट के साथ दी जाए तो आज भी कई वेंचर्स पेंडिंग है जो मतलब गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से नहीं है। हुकूमत बाज़ाब्ता आइडेंटिफाई करके ऐसे रजिस्ट्रेशंस को आइडेंटिफाई करके हुकूमत बता रही है कई ब्लॉक लिस्टेड है। तो इन सब जो धांधलियाँ हैं और बाज़ वक़्त एक एरिया में प्लाटिंग करते हुए जो वेंचर बनाते हैं वो लोग 10-10 बार प्लाटों में बेच देते। तो क़दीम कानून में वो भी कई खामियां थे, तो उन्हीं खामियों को दूर करने के वास्ते आज PTI नंबर या फिर टैन नंबर वगैरह गवर्नमेंट मुतारिफ करवा रही। तो ये भी क्या गलत है? नहीं, आपका एक सवाल में ये बोले आप कि भाई गवर्नमेंट के जो पहले एक पुराना रिसेलर को जो चीटिंग करने वाले रहते, जो वेंचर बनाते, वो लोग 10,000 बार बेचते और जो है सो पहले कानून में खामियां थे। पहले कानून में अगर खामियां होते तो आज तक 2020 तक ये कानून अच्छी तरतीब से नहीं चलता था। अगर कोई चीटिंग करा तो उसका जवाब गवर्नमेंट नहीं देती, उसका जवाब देना है कोर्ट। जिसके साथ चीटिंग हुई उन्हें कोर्ट को जाता, भाई मेरे साथ चीटिंग हुई, उसका जो भरपाया है करना और उसका केस उठेगा कोर्ट में। इससे रिलेटेड ना म्यूनसिपालिटी रहेंगी ना रजिस्ट्रेशन ऑफिस रहेंगी। रजिस्ट्रेशन ऑफिस कानून का मतलब ये है कि रजिस्ट्रेशन ऑफिस दोनों के माहदे को इन्हें मुसम्मम कर रही ओनली डॉक्यूमेंटेशन के लिए, ताकि कोई चीटिंग के लिए नहीं कर सकती। एक बात, जैसा अभी आप एक सवाल करें कि भाई अगर ये पुराना कोई रीसेलर चीटिंग करा तो कैसा, मैं उसका जवाब ये दे रहा हूँ कि भाई अगर पुराना रीसेलर चीटिंग करता तो अब तक इतने डॉक्यूमेंट्स आगे नहीं बढ़ते थे। एक बात। दूसरी बात, अब जो PTN नंबर TPN नंबर हो रहे, ये दो डिपार्टमेंट को रिलेटेड आप करें तो फ्यूचर में इससे गवर्नमेंट को नुकसान है। वो किस तरह? वो इस तरह कि PITN जो नंबर है ये प्रॉपर्टी टैक्स से रिलेटेड है। टैक्स डिपार्टमेंट म्यूनसिपालिटी डिपार्टमेंट है, ये रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट नहीं है। अगर इसमें कोई नुकसान आता है तो म्यूनसिपालिटी के कोई कमिश्नर आके या जो वहाँ का डिपार्टमेंट वाला आके आपको जवाब देगा? इसका रेवेन्यू वो डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र होएगा? नहीं होता। पहले से भी टैक्स कंपलसरी था रजिस्ट्री के लिए। नहीं, मैं टैक्स रजिस्ट्री को कंपलसरी का मैं सवाल नहीं, जवाब नहीं दे रहा हूँ मैं आपको। वो अगर आप अभी क्या कर रहे हैं, आप वेकेंट लैंड पे टैक्स डाल दे रहे हैं। एक वेंचर आबादी से कहीं दूर बना हुआ होता, उसमें खाली 20-20 साल तक पत्थर गड़े हुए रहते, उस पर आप टैक्स कैसा डालते? जबकि म्यूनसिपालिटी का खम्बा नहीं रहता वहाँ पर, ना म्यूनसिपालिटी का ड्रेन रहता, ना म्यूनसिपालिटी की रोड रहती। तो आप ये तो जो लेआउट कर रहे वो कंडीशन के हिसाब से वो आज भी कई गेटेड कम्युनिटीज़ से पूरा हर फैसिलिटीज़ के साथ दे रही है और DTDC अप्रूव्ड अगर जो लेआउट है उसमें ये सब फैसिलिटी रहती। और दूसरी बात यह है कि जो लेआउट और नॉन लेआउट का जो मसला है, नॉन लेआउट
जो है वो गैर कानूनी वेंचर है, यकीनन गैर कानूनी है, हम भी इस बात को मानते हैं। मगर ये नॉन लेआउट के वेंचर्स बनते कहाँ पे हैं? ऐसे इलाकों में जो स्लम इलाके होते, जहाँ पे गरीब बस्ती होती, जहाँ के लोग अफोर्ड नहीं कर सकते महंगी ज़मीन, वो लोगों को सस्ती देने के लिए ये अगर नॉन लेआउट का कोई रियल एस्टेट वाला अगर नॉन लेआउट का वेंचर बनाया भी तो आवाम के हक़ में ही बनाया। क्यों आवाम के हक़ में बनाया? ये गरीब गुरबा थोड़े पैसों में एक अच्छी प्लॉट, अपनी ज़ाती प्लॉट ले सकते, उस मकसद से एक रियल एस्टेट वाला नॉन लेआउट का वेंचर बनाया। और जहाँ तक हमारे अतराफ़ व अकनाफ का मामला है, निज़ामबाद बोल के नहीं, बोधन और आपके निर्मल, आदिलाबाद, ये हर जगह पे अब जो वेंचर ऑलरेडी जो बन गया, ये गरीब आवाम के लिए, सबसे पहले ये गरीब आवाम के लिए बनाया गया। अब यहाँ पे अगर जब बना है तो ये रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट इसको रजिस्ट्रेशन क्यों करा? अगर रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट अगर नहीं करता रजिस्ट्रेशन तो आवाम प्लाट नहीं खरीदती। आवाम प्लाट खरीदी, रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट रजिस्ट्रेशन कर रहा बोल के प्लाट खरीदी। एक बार प्लाट खरीद के उस पर 10 बार प्लाट सेल हुआ। सेल होने के बाद कई मरतबे रेवेन्यू दुनिया का काफ़ी जनरेट हो गया ऑलरेडी। अब बोल रहे आप जो है सो प्रो रेटा चार्जेस 14% और 20% फला चार्जेस LRS। ठीक है भाई, ओके, मसला नहीं है, हम लोग तैयार है, रियल एस्टेट वाले भी तैयार है, आम पब्लिक भी तैयार है LRS कराने के लिए। जब हुकूमत आपको बोल रही पब्लिक के ऊपर ये टाइम पे, ये परेशानी के टाइम पे आप मुसीबत मत डालो, वो तो हुकूमत का काम है ना, हुकूमत मानना चाहिए ना। आवाम को सताना बिल्कुल गलत है ना, ये आवाम को समझने की ज़रूरत है। आवाम अगर समझ के हुकूमत की हठधर्मी, अगर हुकूमत हठधर्मी पे नहीं रही तो ये आवाम के हक़ में बात है। अगर हुकूमत आवाम अगर समझ के ये प्रोटेस्ट में हिस्सा ली, ये प्रोटेस्ट को जो है सो सपोर्ट करी और आवाम को ये बात समझ में ही, अब आपको मालूम है नहीं मालूम है, ग्राउंड की बात मैं आपको बताता हूँ। हमारे जीशान साहब, आपको एक ख़ास तवज्जो दिलाना चाहता हूँ मैं कि आपके ज़रिए से आवाम को, आज लोग इतने परेशान हैं जिसका आप लोगों को, शायद मीडिया वालों को भी इसका अंदाज़ा नहीं है। परेशानी अगर आप किसी को पूछना है तो जिसके घर में बच्ची की शादी है उनसे जाके पूछो, मालूम होता उनकी परेशानी। मेरे भाई, मैं एक वाक़या बताता हूँ। मेरा एक भाई है, मेरा एक दोस्त है, बच्चा बाहर से आया, 4-5 लाख रुपए की प्लाट लिया, कोरोना, लॉकडाउन, परेशानी के हालात, छोटा मोटा वलीमा कर रहा, 30,000 रुपये का खर्चा है वलीमे का, उसके पास 30,000 रुपये है। उन्होंने बोला भैया मैं LRS करूँ या वलीमा करूँ, इतने बुरे हालात हैं। कई गरीब गुरबा मिस्कीन आवाम, आम पब्लिक प्लाटा छोटे मोटे सस्ते के यहाँ पे नॉन लेआउट के वेंचर्स बना के स्कीमों पे दिए सो प्लाट आए, महीने को 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, 5000 रुपये, ऐसे किस्तों में दे के एक जगह के मालिक बनाए सो है। समझ गए ना? इतना जो है तकलीफ से लोग जब अपनी जायदाद खरीदे, आज वो जायदाद तुम्हारे काम की नहीं रही तो क्या काम की? ये गवर्नमेंट को इसलिए चुने, इसके वास्ते इनको वोट दे के इनको जो है सो सत्ता में बिठाए कि आके जो है सो हमारा जीना मुश्किल कर दो तुम बोल के। भाई ये प्लॉट एक्चुअल है क्या? प्लॉट एक डेड इन्वेस्टमेंट है, ऐसा इन्वेस्टमेंट है प्लॉट का। एक हमारे रियल एस्टेट के लैंग्वेज में एक मशहूर का बात है, भाई जायदाद आड़े वक्त का सहारा है। अगर आपके आड़े वक्त में वो जायदाद काम में नहीं है तो वो जायदाद किस काम की है? और जायदाद इलीगल है आप बोल रहे, अरे भाई 50 साल से 40 साल से इलीगल नहीं थी, आज इलीगल हो गई। आज तुम्हारा खजाना भरने के लिए हमको इलीगल खड़ा कर रहे हैं आप। पूरे इंडस्ट्रियाँ ये गवर्नमेंट तबाह कर दी, टेकवुड वालों की इंडस्ट्री तबाह कर दी, पोल्ट्री फार्म की इंडस्ट्री तबाह कर दी, सेंट्रल गवर्नमेंट फार्मर्स को तबाह करने के लिए बैठी हुई है, और तेलंगाना गवर्नमेंट को पूरे डिपार्टमेंट खंगाल लिए। तेलंगाना गवर्नमेंट कहीं पे भी रेवेन्यू जनरेट होने का चांस नहीं नज़र आया। इन लोगों को सिर्फ दिखे रियल एस्टेट वाले, अटैक करो रियल एस्टेट पे। अरे भाई करो आप, मगर तरतीब से करो। ऐसा बेधड़क 4-4 महीने रजिस्ट्रेशन, हिंदुस्तान की तारीख में आज तक नहीं हुआ 4 महीने से रजिस्ट्रेशन बंद थी। ये तरीक़ा है, बिल्कुल गलत तरीक़ा है। समझने की ज़रूरत है, आवाम को भी समझने की ज़रूरत है, हुकूमत को भी समझने की ज़रूरत है। बिल्कुल सरासर गलत बात है, इसकी मजम्मत हम करते। और जो है सो आप मीडिया वालों की भी जिम्मेदारी है आवाम तक ये तमाम बातों को पहुँचाएँ। और मीडिया वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह हम लोग को जो है सो आज आप लोग अच्छा कवरेज दे रहे हैं। हमारी बात आपके ज़रिए से आवाम तक पहुंच रही, जो हकीकत है वो बात पहुंच रही। रियाज मलिक साहब, अभी जो आपने बातें बताई अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन सही है कि आवाम ये जानना चाह रही कि रजिस्ट्रेशन ऑफिस जब दोबारा शुरू हुआ
तो उस शुरुआत में क्या खामियां रही जिसकी वजह से आप धरने पे बैठे? आखिर प्रॉब्लम क्या है वो जाना। ये खामियां ये है, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ, कोई भी डिपार्टमेंट हो या कोई भी सिस्टम हो, एकदम अचानक से तब्दील कोई बर्दाश्त नहीं कर सकते। धीरे 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 उसको बदलने की ज़रूरत रहती। जैसा कि इवन एक मोबाइल फ़ोन भी है तो उसको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहना पड़ता है। इसी तरीके से इसके सॉफ्टवेयर्स को भी अपडेट करना। ये सॉफ्टवेयर मेरे अपने ज़ाती तजुर्बे के लिहाज से मुझे जो नज़र आया, जैसा कि आरटीओ ऑफिस है, आरटीओ ऑफिस में 2 साइन लेटरों पे साइन करके दिए, फ़ोटो अंगूठा ले लिए, इमीडिएट जो है सो आरसी आपके नाम पे हो जाती। उस तरीके का ये सॉफ्टवेयर है जो बिल्कुल गलत है। ये प्लाट है, इसके अंदर जो है सो पूरी तफसीली उसकी कहाँ से ये प्लाट आया, इसका पट्टा, पासबुक, पहानी, इसकी पूरी तारीख रहती जगह की, क्योंकि ये ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में, आरटीओ में गाड़ी 15 साल 20 साल के बाद डिसमेंटल हो जाती, तो उसके लिए बहुत आसान है। उसको ऐसी करना सोचे, शायद ये सरल करने के लिए, आसान करने के लिए गवर्नमेंट लाई, मगर कि ये बिल्कुल गलत है। गलत कैसा है, इसके अंदर डायमेंशंस नहीं है। सबसे पहले प्लान, जगह का नक्शा नहीं है, उसकी फ़ोटो नहीं है, सिर्फ क्या है वो एलया साहब बेचे, मलया साहब ख़रीदे, इसका ये चालान है, इसके बाउंड्रीज ये है, नॉर्थ में फला है, साउथ में ये है, इतना सिर्फ 2 पेजेस पे। अरे भाई, आपको पेजेस बढ़ने से तकलीफ़ क्या होने वाली है? बढ़ाओ ना पेजेस। आप बॉन्ड पेपर निकाल दिए, बहुत सारी चीज़ें निकाल दिए, ये आगे चल के ये बहुत ख़राब होने वाला है। अब ये धरनी आपका फेल हो गया। सबसे पहले धरनी फेल हो गया, धरनी फेल हो गया तो आपको अदालत अहकाम जारी कर दी कि आप धरनी के ज़रिए से नहीं करना, आप जो है सो पुराने ओल्ड वर्जन से रजिस्ट्रेशन करो बोल के बोली। तो हुकूमत क्या यहाँ पे इक़दाम करी, आपको पता है हुकूमत क्या करी? वो धरनी का नाम बदल के IGRS बोल के लगा दी। IGRS.gov.in बोल के एक वेबसाइट बना के नए तरीके से कर रही। ये हुकूमत की खिलाफ वर्जी, अदालत की तौहीन नहीं है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है, ये तानाशाही नहीं है KCR साहब की। हमारे को इस बात की तकलीफ़ है, समझिए ना। आप हुकूमत में बैठे हुए हैं, TRS गवर्नमेंट, तेलंगाना गवर्नमेंट हुकूमत में बैठे हुए हैं, आप चुनिंदा सरकार है। आप आवाम आपको चुनी हुई है, आप तानाशाह नहीं है, यहाँ के किंग नहीं है। आप जो है सो अपनी मनमानी नहीं चला सकते। अदालत जब आपको अहकामात जारी करी, आप पुराने तरीके से जो है सो रजिस्ट्रेशन करो। आप नए तरीके से क्यों कर रहे हैं? जबकि नया तरीक़ा आवाम के लिए काबिल कबूल नहीं है। वो समझ लीजिए वो कैसी बात है बोले तो नॉट सेटिस्फाइड है, वो उससे इत्मीनान नहीं होता। ये डॉक्यूमेंट बना, समझ गया ना, बिल्कुल इत्मीनान नहीं होने का सॉफ्टवेयर है वो। अभी चार्जेस में कोई तब्दीली का ऐलान हुआ है? पहले चार्जेस में, पहले के जो चार्जेस थे और अब के जो चार्जेस है, जो डॉक्यूमेंट पहले रिक्वायर्ड थे और अब जो डॉक्यूमेंट की डिमांड की जा रही है, उसमें क्या फ़र्क है आप और अवाम को इससे क्यों रोक रहे हैं आप? सबसे पहले हम आवाम को नहीं रोक रहे, हम आवाम को जो है सो बता रहे इसके खामियां क्या है। और एक बात है कि हम छोटे से शहर में बैठ के यहाँ धरना दे रहे, हम खामियां बता रहे, तो आप समझ सकते कि ये कितना गलत हो रहा। एक छोटे से शहर में बहुत कम तालीम याफ्ता लोग बैठ के जो है सो धरना देते हुए बता रहे इतने बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर। तो ये प्रोजेक्ट 100% फेल है। ये प्रोजेक्ट जो TRS गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करी, सोमेश कुमार साहब जो लाए, ये KTR साहब जो इसको हरी झंडी दिए, ये बिल्कुल गलत है। ये ख़त्म कर देना ज़रूरी है। इसमें तकालीफ क्या है? तकालीफ ये है कि इसमें लिंक डॉक्यूमेंट का जिक्र नहीं है। जैसा कि एक प्लाट रहता, प्लाट की मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बताता हूँ। एक खेत की ज़मीन रहती जिसका पट्टा पासबुक रहता खेत वाले के नाम पे, ठीक है। वो खेत वाले का रिकॉर्ड रहता। 1954 में खासरा पानी बोल के एक रिकॉर्ड हुआ करता था। ये हमारे मुल्क की आज़ादी के बाद, ये मिशन पोलो के बाद में 1954 में एक बहुत बड़ा सर्वे हुआ था। 1954 के रिकॉर्ड में जिसकी ज़मीन है उन्हें ज़मीन का मालिक कहलाया था कानून के हिसाब से। 1954 के रिकॉर्ड को खासरा पहानी बोलते। वो 1954 का रिकॉर्ड से जो
चेंज होते हुए आया रिकॉर्ड, वो आज तक का रिकॉर्ड पूरा जो है सो पट्टे में एमआरओ ऑफिस में वो रिकॉर्ड रहता। इसके बाद में अब पट्टेदार से कोई भी बिल्डर ज़मीन खरीद के उसको प्लॉटिंग बना के किसी कस्टमर को बेच रहा, तो वहाँ से जो है सो पट्टेदार से उसका रेफरेंस चालू होता, फलां पट्टेदार था, फलां पट्टेदार से इन्हों फलां साहब जीपीए लेके इनको सेल डीड करके दिए। तो जब जितने भी प्लाटा जितने बार भी वो लाइफ टाइम में बिकते जाएगा उसका रेफरेंस आते जाता। तो यहाँ पे रेफरेंस कुछ भी नहीं है। अब रेफरेंस के लिए आवाम कार्ड ढूंढना, रेफरेंस के लिए एमआरओ ऑफिस जाना। रेफरेंस अगर आप इसी के अंदर डाल देंगे और डॉक्यूमेंट के अंदर अगर आप मेंशन करेंगे। हम चलते चलते ये जानना चाहते हैं कि इस एहतजाज के बारे में आप आवाम को क्या कहना चाहेंगे? ये क़ानून की वजह से सबसे ज़्यादा तकलीफ़ आवाम को होने वाली है, बेतहाशा तकलीफ़ होने वाली है। अगर किसी के घर में अगर कोई फंक्शन है या कोई तालीमी मसला है, अगर वो शख्स प्लाट बेचने के लिए बाज़ार में निकलता, उसका 100% मिसयूज़ होगा। मिसयूज़ कैसा होगा? आप कोई भी मीडिएटर से कंसल्ट करेंगे, उन्हें तुम्हारे प्लाट को 101% 50% रेट में पूछेंगा। क्यों? ये LRS का मसला है, फलां है, वो है, ये है बोल के। अगर आपकी मार्केट वैल्यू वहाँ पे 5 लाख रुपए की है, तो आपको लामहला मजबूरन ये LRS की वजह से 3 लाख रुपए में प्लाट बेच के आना पड़ेगा, एक बात। और दूसरी बात, नहीं भाई मैं 5 लाख रुपए में बेच दूँ बोल के अगर आप ऑफिसों के चक्करा काटेंगे, टी पिन पी टिन के लिए बल्दिया के चक्करा, बल्दिया से फिर इधर से उधर महीने गुजर जाएंगे, आपका काम नहीं होगा। तो आवाम को बहुत बेतहाशा तकलीफ़ होने वाली है। इसलिए मैं आवाम से गुजारिश करता हूँ कि आवाम सीरियस एक्शन ले, इस मसले पर सीरियस एक्शन ले के तमाम जो लोग भी धरना कर रहे हैं, जो लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका साथ दे। यहाँ कविता कॉम्प्लेक्स पे आएँ, कविता कॉम्प्लेक्स पे आके हमारे धरने में शामिल हो के हमारे प्रोटेस्ट को जो है सो कामयाब करो। और आवाम सड़कों पे आज निकलने की ज़रूरत है। ये तकलीफ़ आवाम की तकलीफ़ है, आज आवाम को समझने की ज़रूरत है। बस मैं आवाम से यही कहना चाहता हूँ आपके ज़रिए से। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। ये टिपिन और पीटिन जो लागू कर दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, केसीआर गवर्नमेंट की तरफ से, ये हर प्लाट पे करने की ज़रूरत नहीं रहती। इसलिए कि LRS और धरनी पोर्टल कैंसिल करना जो हमारा यहाँ का एहतजाज है LRS और धरनी पोर्टल के लिए, धरनी पोर्टल से उन्होंने रिलेटेड टिपिन पीटिन करार दे दिया गया है कि उसमें धरनी पोर्टल में एक और एक सवाल करें कि लास्ट कॉलम में है, अगर कोई शख्स अपने डॉक्यूमेंट को धरनी पोर्टल के तहत ना करे तो गैर कानूनी माना जाएगा। लिहाजा ये गलत है, गवर्नमेंट का फैसला ये। और सेकंड वन, टिपिन के लिए जाने के लिए अगर जब बल्दिया को आप पहुंचेंगे तो आपको LRS और TRS मस्ट एंड शूट हो जाएगा, तो ही आपका प्लाट रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में जो रजिस्ट्री कराने आ रहे कस्टमर, उनके लिए वहाँ पर रजिस्ट्री की जाएगी। इसीलिए हम एहतजाज पे बैठे हुए हैं कि भाई टिपिन क्यों लागू कर दिया गया। टिपिन को कैंसिल करो, धरनी पोर्टल को कैंसिल करो और कोर्ट के अहकामात के और कोर्ट की इज्जत करते हुए कोर्ट के अहकामात को माने गवर्नमेंट और पुराने तरीके से रजिस्ट्री खोला जाए। आज कुछ 6 दिन जो निज़ामाबाद में क्या तेलंगाना पूरे में रजिस्ट्रेशन चालू हो के 6 दिन हो रहा है, वरना आज तक एक भी सही तरीके से रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। और मैं आवाम से ये अपील कर रहा हूँ कि कोई भी रजिस्ट्रेशन मत कराइए, क्योंकि आपको ये रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट के अंदर सारे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आने वाले हैं और आपका डॉक्यूमेंट ख़राब हो जाएगा, फेक हो जाएगा। मेरी तमाम तेलंगाना के जितने भी पब्लिक आवाम हैं, उन लोगों के सबसे अपील है कि आप लोग रजिस्ट्रेशन मत कराइए, क्योंकि जब तक ये जो नया क़ानून धरनी के थ्रू लाया गया इसको कैंसिल ना करे, जो पुराना तरीक़ा जो है, जिस तरीके से जो पुराना तरीके से जो हो रहा था उस तरीका ही बेटर तरीका है। और इसको जो है सो कोर्ट ने भी कह दिया कि पुराना तरीका ही बेस्ट है, नए तरीके से आप नहीं कर सकते। क्या होगा ये CM KCR साहब को नहीं मालूम, और उनके फर्जन KTR साहब को क्या होगा। और CS इतने बेहतरीन CS रहते हर जगह, इनको KTR साहब को KCR साहब को गलत मशवरा दे के उनको ये LRS लागू करके ये धरनी जो है सो ऐप को जो करके रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरे को मालूम नहीं हो रहा कि KCR साहब 1 महीने में 2 महीने में तेलंगाना को सिंगापुर या दुबई बनाने के चक्कर में पब्लिक को परेशान कर रहे। ये होने वाला काम नहीं है। ये डेमोक्रेसी कंट्री है अपनी, जैसा चल रहा वैसा चलना।
पुराना कार्ड सिस्टम कुछ उसके अंदर कुछ अच्छे से अच्छा डेवलप करके उसी को पुराने तरीके को चालू करे तो बेहतरीन रहेगा। और इससे और हुकूमत को और आम जनता को, रियल्टर को, हर किसी को नुकसान ही नुकसान है। मेरा क्या, सारे तेलंगाना और एक्सपर्ट की भी राय ले सकते हैं आप। तेलंगाना में अब तक जो भी हुकूमत जब से बनी 1954 से रेवेन्यू जो आया अब तक अल्हम्दुलिल्लाह रूबरू तेलुगु देशम आई, कांग्रेस आई, इन लोग डेवलप करते करते रजिस्ट्रेशन को एक अच्छे से मोड़ पे ला के रखे। और इसके अंदर एक रजिस्ट्री 3 बार भी कर सकते आप, 4 बार भी कर सकते। और कोर्ट तक बहुत बड़े मसले हो जाते, कोर्ट तक जाना पड़ता, लोग लड़ लेना पड़ता, मार लेना पड़ता, सारे इसके अंदर प्रॉब्लम्स है। 1-2 दिन में ख़त्म होने वाला नहीं है। इसको लिहाजा ख़त्म करके धरनी को पुराने तरीके से, ओल्ड इज़ गोल्ड, पुराना इज़ बेस्ट तरीक़ा है, उसी तरीके से रजिस्ट्रेशन चालू करने के लिए मैं सीएम केसीआर साहब से अपील करता हूं और आवाम से भी अपील करता हूं, कोई भी जो है सो धरनी के मुताबिक रजिस्ट्रेशन ना कराए। और सीएम केसीआर साहब आपकी जो मनमानी जो है इसको बंद करके फौरी मंडे के दिन से पुराने तरीके से रजिस्ट्रेशन करना बोल के मेरी तरफ से, तेलंगाना की आवाम तरफ से मैं गुजारिश करता हूँ। जैसा कि आपका एक सवाल था कि ये जो नया धरनी चालू हुआ इससे आवाम को क्या तकलीफ़ है। धरनी में रजिस्ट्रेशन कराना है तो आपकी प्रॉपर्टी को TPIN तेलंगाना प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन नंबर चाहिए, जो धरनी के पोर्टल पे वो TPIN अगर मारे तो आपका डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट होता। वो TPIN के लिए आपको बल्दिया के चक्करा काटना पड़ता, बल्दिया के चक्करा काटने के बाद में बल्दिया में जाने के बाद में आपको TPIN जनरेट कराना पड़ता, जो इतना आसान काम नहीं है। ठीक है, मैं आपको एक बता सकता हूँ। ये देखिए, आप थोड़ा कैमरा करीब लाए तो आपका बेहतर रहता। यहाँ पे ये देखिए, ये पोर्टल का नाम धरनी पोर्टल है। ये कितने बजे का है? 12:30 बजे वॉज शोइंग धरनी। इसके बाद में इसको चेंज करके 1:15 को इट्स शोइंग रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। वही सॉफ्टवेयर को, वही धरनी पोर्टल को टाइटल चेंज किया गया, सिर्फ टाइटल चेंज किया गया। ये जो गवर्नमेंट ये पब्लिक को भी बेवकूफ़ बना रही और कोर्ट की भी बात नहीं मान रही, इसकी वजह से हम लोग धरना कर रहे। और ये धरना करना ज़रूरी है, ये बहुत तकलीफ़ का काम है। यही बात हम आवाम को बताना चाह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, अलगर्ज इस एहतजाज का मकसद यही है कि सबसे पहले हाई कोर्ट के जो अहकामात थे उस पर अमल आवारी की जाए, यानी कि पुराने तरीके से रजिस्ट्रेशन का आगाज़ किया जाए। दूसरा ये कि जब हुकूमत ने फिर 4 माह के बाद रजिस्ट्रेशन मरहले का आगाज़ किया तो उसमें नए शराइत रखे। नए शराइत ये कि पहले जब हम रजिस्ट्री कराते थे तो उस लैंड रजिस्ट्री का टैक्स, नल का बिल वगैरह देखा जाता था, लेकिन अब TPIN या फिर PTI नंबर के नाम से नए शराइत का आगाज़ कर दिया गया है। तो इसके बारे में सवाल ये उठता है कि अगर टैक्स बन रहे हैं तो फिर टैक्स नंबर के साथ ये PTI नंबर क्यों, या फिर हमारी लैंड है तो फिर टैन नंबर क्यों? क्योंकि आज तक भी ओपन ज़मीन पर कोई भी टैक्स नहीं बनता है। तो ये नए शराइत सिर्फ़ और सिर्फ आवाम को तकलीफ़ दे रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। और यही मुतालबा करते हुए और आवाम के हुकूक़ की हिफाजत के लिए यहाँ पर कविता कॉम्प्लेक्स निज़ामाबाद रजिस्ट्रेशन दफ्तर पर आवाम रियल इस्टेट हाज़रीन व आवाम का गुज़िश्ता 6 दिन से मुसलसल एहतजाज जारी है। और इस एहतजाज का असर ये भी है कि जहाँ पर हर रोज़ तकरीबन 50 लाख की रजिस्ट्री हुआ करती थी और एक अंदाज़ा ये भी था कि जब रजिस्ट्रेशन दफ्तर फिर से आगाज़ होगा तो ये अमाउंट और भी बढ़ जाएगा। लेकिन एहतजाज का असर ये भी हुआ है कि बार बार हुकूमत अपने फ़ैसले पर नज़रसानी कर रही है और हो सकता है कि आज या कल यानी कि पीर तक भी कोई नए शराइत आ जाएँ। कैमरामैन इमरान के साथ मैं ज़ीशान रज़वी, रोशनी टीवी निज़ामाबाद के लिए। अल्लाह।